हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परितांडी ब्लॉग्स में। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने सोया बड़ी के पकोड़े बनाए थे और उसी दिन मैंने बनाए थे हरे धनिया प्याज टमाटर के पराठे। तो काम बहुत बढ़ गया था, किचन बहुत गंदा हो गया था, तो ये उसी के आगे का ब्लॉग है। तो आप देख ही सकते हैं कि किचन कितना गंदा हो गया है, कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी मैं सबको वही निपटा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो ऑयल कढ़ाई में जो पकोड़े तले थे वो मैं इस डिब्बे में निकाल देती हूँ। और मैं 2 से 3 बार एक ही ऑयल को यूज़ करती हूँ। जैसे आज मैंने ये ऑयल यूज़ किया है तो इसी को मैं अब आगे 2-3 बार और यूज़ करूँगी। फिर उससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, उस तेल को फेंक देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा वही ऑयल बार बार यूज़ करना अपन के सेहत के लिए ठीक नहीं रहता। तो अब मैं लग गई हूँ बर्तन धोने के लिए। सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत जो कचरा था वो सारा हटा दिया है, मैन जो भी था। दूध फ्रीज़ में रख दिया है और अब मैं करूँगी बर्तन साफ़। तो गैस का चूल्हा है उसको मैं इधर सरका देती हूँ। आज मेरा पूरा दिन इतना भागा दौड़ी वाला हो गया है कि मैं क्या कहूँ, कुछ मतलब पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई। क्योंकि उस टाइम जब मैंने पकोड़े बनाए थे तो फिर मैं इतना थक गई थी कि मैं सो गई थी। और फिर उसके बाद मैं उठी, फिर बच्चों के लिए दूध बनाया और मेरे लिए चाय बनाई। और उसके बाद मैं 4 बजे बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी। 4 से 5:30 तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, चाहे मेरा कितना भी घर का काम हो, चाहे मैं कितना भी मेरा बिजी शेड्यूल हो, कुछ भी कर रही हो, चाहे तबीयत भी ख़राब हो, लेकिन मैं 4 से 5:30 बच्चों को ज़रूर पढ़ाती हूँ। उनका वो शेड्यूल बना हुआ है। क्योंकि एक दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर उनको छोड़ दिया तो शायद बच्चे अगले दिन फिर पढ़ने में ड्रामा करेंगे। तो 5:30 बज गए हैं अभी और अब मैं लंच के बर्तन धो रही हूँ। और मुझे आज बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं बर्तन धो के सो जाती तो शायद अब मुझे इतना लोड नहीं पड़ता। लेकिन मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी। और एक मैंने मिस्टेक ये भी की है कि मैंने बहुत सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए। अगर मैं साथ ही में सारे बर्तन निपटा देती तो शायद अभी इतने सारे बर्तन नहीं होते। लेकिन वो पराठे बनाए, फिर उसके बाद किचन क्लीन भी नहीं किया कि तांडी साहब ने पकोड़े बनाने का ऑर्डर दे दिया। तो फिर उसके बाद पकोड़े बनाए, फिर बच्चों को भी खिलाना, फिर बच्चों को हैंडल करना, सारा कुछ काम के साथ में इतना वो हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो अभी मैं कर देती हूँ फटाफट से किचन क्लीन। तो सारा काम हो गया मेरा और अब मैं जा रही हूँ अपने बाल धोने के लिए। और सीनू बहुत गुस्से में है, अभी रूठा हुआ है क्योंकि मैंने उसको जो कपड़े पहनाए उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो वो बोल रहा है कि मेरे कपड़े चेंज करो। नहीं, ये ड्रेस अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। कितना प्यारा लग रहा है, देख। बहुत अच्छे तोते तो अच्छे होते हैं ना।
तो यहाँ पे मैं सीनू को समझा रही हूँ कि बेटा अभी ये तुमने जो पहन रखा है ये बहुत अच्छा है, कल आप जो ड्रेस बोलोगे मैं आपको वही पहनाऊँगी। और सीनू का मन है कि जो मैंने पहन रखा था वही मेरे को वापस से शर्ट और वही शॉर्ट्स पहना दो, नहीं तो जो न्यू ड्रेस लेके आए हैं हमने जो ऑर्डर किया है वो ड्रेस मुझे आज ही पहना दो। जबकि वो ड्रेस मैं लेके आई हूँ, हम लोग जा रहे हैं दिवाली पे घर, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए थे उसके लिए कपड़े। तो वो सारे मैं आपको एक व्लॉग बनाकर अलग से शेयर करूँगी कि मैंने आयुष और सीनू के लिए क्या क्या कपड़े ऑर्डर किए हैं। तो और क्योंकि अभी कुछ आए नहीं हैं, उसके कुछ कपड़े आ गए हैं, कुछ कपड़े अभी आना है, तो जब सारे कपड़े आ जाएंगे तो फिर मैं एक साथ ही उसका अलग से व्लॉग शेयर कर दूँगी। सीनू को एक रेड कलर का शॉर्ट्स है वो बहुत पसंद है, तो अभी जैसे तैसे उसको मनाती हूँ। और मैं नहा के हो गई हूँ अभी रेडी, बाल धो लिए मैंने, तो अब मैं करूँगी पूजा। क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ भगवान की पूजा। आयुष आया नहीं है अभी, खेलने गया हुआ है, तो एक बार आयुष आ जाए घर तो फिर हम लोग साथ में ही पूजा करेंगे। मैं आयुष का ही वेट कर रही हूँ, तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। आयुष आ गया है, आयुष हाथ मुँह धो के फ्री हो गया है, तो अब हम करेंगे पूजा। और सीनू अपनी न्यू टाई दिखा रहा है आप लोगों को कि फ्रेंड्स मेरी न्यू टाई आ गई, कैसी है आप बताओ। और जी मैं आई तो बेड पे बैठ गया है वापस, और अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो बच्चे दोनों आ गए हैं और सीनू और आयुष में लड़ाई हो गई। सीनू बोल रहा है मैं मम्मा के पास खड़ा रहूँगा, आयुष बोल रहा है मैं मम्मा के पास खड़ा रहूँगा। फिर जब मैंने दोनों को डांटा तो अब आयुष बोल रहा है तुम मम्मा के पास रहो, सीनू बोल रहा है तुम मम्मा के पास रहो। फिर दोनों में लड़ाई हो रही है अभी। तो अभी भगवान जी की कर लेते हैं पूजा। तो पूजा हो गई है, अब बच्चों को लग गई है भूख, तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ चौकोज। और बच्चों को दूध चौकोज बहुत पसंद है, तो अभी दूध गरम चढ़ा देती हूँ और फिर बच्चे थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, तब तक मैं खाना बनाऊँगी। तो बच्चों को फिर तब तक ज़्यादा भूख लग जाएगी, तो अभी बच्चे टीवी देखते देखते कुछ भी थोड़ा बहुत खा लेंगे और खाना बनेगा तब तक आराम से टीवी देख सकते हैं। तो अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी करने में, और आज मैं बना रही हूँ मलाई प्याज। तो उसके लिए मैं पहले खूब सारे प्याज छील देती हूँ। तो पहले मैं प्याज को दोनों तरफ से छिलका हटाकर बीच में से कट लगाती हूँ, ताकि मेरा छिलका आसानी से हट जाता है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी ट्रिक है और इससे ज़्यादा आँखें नहीं जलती है। तो फटाफट से भी मेरे प्याज छिल भी गए हैं। तो अब मैं सारी सब्जियाँ इकट्ठी करके धो देती हूँ, और उसके बाद मैं प्याज में और एक कट लगा देती हूँ, और प्याज को एक एक पीस उसका छल्ला एक अलग कर देती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे प्याज के छल्ले अलग कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा लहसुन छील लूँगी, हरी मिर्ची, और यहाँ पे मैं टमाटर को कर रही हूँ कद्दूकस। और इस सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है। अगर घर पे कोई मेहमान आ जाए और हमारे पास पनीर या कुछ अच्छी सी सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है, तो ये सब्ज़ी हम बिल्कुल बनाकर उनको खिला सकते हैं। और प्याज तो हर घर में मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर जीरा डाला, लहसुन डाला, उसके बाद मैंने प्याज डाला, और प्याज के साथ में मैंने डाला हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने डाला टमाटर। और जब थोड़ा सा टमाटर पक गया तो मैंने उसमें ऐड की क्रीम, और जब क्रीम अच्छी तरह से थोड़ी सी मैंने उसको पकाया, फिर उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया लाल मिर्च पाउडर, नमक, और साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला। जब वो थोड़ा सा पक गया तो मैंने उसके अंदर डाल दी कसूरी मेथी। बस इतनी सी रेसिपी है इसकी, और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कसूरी मेथी डालने से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उसमें। तो आपको ये मलाई प्याज की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारा खाना हो गया है और मैं बच्चों को सुला रही हूँ। सीनू ब्रश कर रहा है अभी, आयुष ने ब्रश कर लिया है, तो मैं आयुष को अभी सुला रही हूँ। और ब्लॉग को करते हैं फ्रेंड्स यहीं पे एंड। ऐसे ही प्यार दीजिएगा। अगले ब्लॉग को भी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए ब्लॉग के साथ में।
आज का दिन बहुत भागा दौड़ी वाला हो गया है। अब कहीं जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। मैं कब से दौड़ ही रही थी। आज तो 4 बजे उठी हूँ, तब से वही किचन में पूरा बर्तन सारा कुछ काम किया, फिर उसके बाद नहाई, पूजा की, फिर खाना बनाया, फिर बच्चों को थोड़ी देर खाना वाना खिलाया, तो उसी में फिर वो हो गया। तो अब चलिए फ्रेंड बच्चों को सुला देते हैं। कोई बात नहीं, वो कल देख लेगा टीवी। उसको स्कूल जाना है बेटू, सुबह जल्दी उठना है। आपको भी जल्दी उठना है, ठीक है? 6:30। चलो ले जाओ, लेट जाओ अभी। 6 o'clock। ठीक है, गुड नाइट। पक्का? हाँ पक्का।